ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो 2025 में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? काफी संशय है कि 6 को रखा जाए कि 7 को रखा जाए। तो जो गृहस्थ जन है वो एकादशी का व्रत, निर्जला एकादशी का व्रत जो है वो 6 तारीख को रखेंगे। तो यहाँ पर मैं संपूर्ण पूजन विधि आपको बताने वाली हूँ कि उस दिन हमें एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन व्रत पूजा कैसे करना चाहिए। तो देखिए, सुबह सवेरे आप स्नान कर लीजिएगा। अगर आपके घर के आसपास नदी सरोवर है तो आप वहां पर स्नान कर लीजिएगा। नहीं है तो घर में मिश्रित जल से स्नान करिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह से देखिए, एक हम चौकी लगा लेंगे और चौकी पर इस तरह से पीला वस्त्र आपको बिछा लेना है। आपको अपने पीले या लाल रंग के कपड़े पहनिएगा। उस दिन साफ स्वच्छ होकर लाल कपड़े पहन, लाल या पीले रंग का कपड़ा पहन लीजिएगा। इस तरह से हमें हरि विष्णु की एक फोटो लेनी है। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने पहले से ही साफ सफाई कर ली है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा जल का छिड़काव कर देंगे। पानी में आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। तो आप बॉटल वाला गंगा जल भी ले सकते हैं या फिर जो है त्रिवेणी संगम का जल अगर आप लेकर आए हैं तो अति उत्तम है, आप उसको जरूर लेकर पानी में मिला लीजिएगा। तो इस तरह से पहले हम चारों तरफ जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से चौकी पर भी थोड़ा सा जल का छिड़काव कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले सुबह सवेरे उठकर आप थोड़ा सा हाथों में फूल लेकर व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। आप किस तरह से व्रत करना चाहते हैं। बहुत लोग होते हैं जो निराजल व्रत नहीं रख पाते, क्योंकि यह व्रत जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निर्जला एकादशी, जो निर्जल बिना आहार के रहा जाता है। तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि अगर आप व्रत जैसे फलहार खाकर रहना चाहते हैं, यह व्रत बहुत तरीके से भी रहा जाता है, लेकिन जो निराजल व्रत रहते हैं उसका आपको ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप जैसे व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प सुबह सुबह कर लीजिएगा कि हे प्रभु, मैं निराजल निराहार व्रत रखना चाह रही हूँ, या फिर मैं जितना मेरा सामर्थ्य है मैं उस हिसाब से व्रत कर रही हूँ, यह बोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करके वहीं पर आपको फूल चढ़ा देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम किसी भी पूजा में गणेश जी को पहले स्थान देते हैं। पहले हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को जो है वो विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास छोटे से गणेश जी की मूर्ति है, तो मैं मूर्ति ही विराजमान करूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो आप सुपारी को भी गणेश जी का स्वरूप मानकर कलावा लपेट कर आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम गणेश जी की पहले पूजा कर लेंगे। तो गणेश जी की पूजा पहले देखिए हम करेंगे। इस तरह से हम फूल लेकर गणेश जी को पहले हम देखिए इस तरह से स्नान करा लेंगे और फूल चढ़ा देंगे। थोड़ा सा प्रभु को कुमकुम लगा देंगे हम यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा सा कुमकुम लगाकर, और गणेश जी की पूजा आराधना पहले हम कर लेंगे। इस तरह से हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा फूलों का आसन देते हुए, चाहे तो आप फूलों का आसन दे सकते हैं, चाहे तो आप तिल का आसन भी दे सकते हैं। और फिर हम हरि विष्णु जी की प्रतिमा को इस तरह से यहाँ पर स्थापित करेंगे। इस तरह से हमें प्रतिमा को रख देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, पानी के थोड़े से छींटे इस तरह से प्रभु की फोटो पर लगाने। इस तरह से हम पानी के थोड़े से छींटे करके और फूल यहाँ पर चढ़ा देंगे। उसके बाद हम भगवान को जो है कुमकुम चंदन आदि से उनका पूजन करेंगे। इस तरह से हम पहले चंदन प्रभु को लगाएंगे। आप हल्दी भी लगाइएगा, उस दिन हल्दी भी चढ़ाई जाती है, क्योंकि हरि विष्णु को पीली चीजें बहुत प्रिय है और ज्येष्ठ का महीना जो होता है वो हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय होता है। तो हम यहाँ पर पीली चीजों का भी प्रयोग अधिक करेंगे। तो यहाँ पर हम पीले हल्दी, कुमकुम और चंदन से भगवान का तिलक कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए आप यहाँ पर एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि अक्षत का प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी रूप में आप चावल का प्रयोग नहीं करिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने तिल ले लिया है।
आप तिल जो है भगवान को अक्षत के रूप में समर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अक्षत के रूप में तिल समर्पित करना है। अब हम यहाँ पर थोड़े से भगवान को फूल समर्पित करेंगे। तो फूल में देखिए आप पीला फूल ले लीजिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला फूल अत्यधिक प्रिय है। तो हम यहाँ पर पीला फूल ले लेंगे और भगवान की प्रतिमा के चारों तरफ पीले फूल से उनका सजा देंगे। इस तरह से हम पीला फूल ही चढ़ाएंगे उस दिन। तो इस तरह से हम पीला फूल चढ़ा देंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। हमें वस्त्र स्वरूप कलावा गणेश जी को भी चढ़ाना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कलावा ले लिया है, इसको तोड़ के हम पहले गणेश जी को भी वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे इस तरह से, और विष्णु जी को भी हमें वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाना है। तो इस तरह से हमें कलावा चढ़ा देना है भगवान को। और हमें जनेऊ समर्पित करना है। तो जनेऊ आप पीला ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए पीला जनेऊ आपको नहीं मिलता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, तो आप देखिए सफ़ेद जनेऊ ले लीजिएगा, लेकिन उसको पीले हल्दी से रंग लीजिएगा, रंग के तब उसका प्रयोग आप करेंगे। तो इस तरह से हम देखिए जनेऊ चढ़ा देंगे भगवान जी को। तो यहाँ पर हम इस तरह से देखिए खड़ी हल्दी भी ले सकते हैं या पाउडर वाली हल्दी भी ले सकते हैं। अगर आप शुद्ध हल्दी चाहते हैं तो आप अपने घर में इस तरह से खड़ी हल्दी को पीस कर भी पाउडर बना सकते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपके पास देखिए तुलसी जी की माला है तो आप तुलसी जी की माला हरि विष्णु जी को समर्पित करिएगा। अगर तुलसी जी की माला नहीं है तो आप तुलसी दल इस तरह से विष्णु जी को जरूर समर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरह से तुलसी जी हम समर्पित कर देंगे। अब भोग स्वरूप हमें भगवान को क्या क्या समर्पित करना है यहाँ पर, तो देखिए मैंने आम लिए हैं, आम समर्पित करना है आपको यहाँ पर, क्योंकि सीजनल फल समर्पित किया जाता है तो आम ही लोग ज़्यादातर समर्पित करते हैं। तो आम का विशेष महत्व होता है, इसलिए यहाँ पर हम आम भोग स्वरूप भगवान जी को समर्पित कर देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको तुलसी दल डाल देना है। तो हम हरि विष्णु जी के भोग में सिर्फ जो है वो तुलसी दल डालेंगे। जो हम भोग गणेश जी को लगाएंगे उसमें देखिए हम तुलसी दल नहीं डालेंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल नहीं डाला जाता है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, आप गलती मत कर दीजिएगा कि तुलसी दल गणेश जी के भोग में भी डाल दीजिए। तो हमें विष्णु जी के भोग में तुलसी दल डालना है, डाल के हमें उन्हें समर्पित करना है भोग। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया जलाएंगे। यहाँ पर हम दीप प्रज्वलित कर देंगे इस तरह से। आप दीपक देखिए तिल के तेल का भी ले सकते हैं, या फिर जो है आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं। अगर आप देखिए अखंड दीप जलाना चाहते हैं, अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप अखंड दीप भी बहुत लोग जलाते हैं, जला सकते भी हैं आप, लेकिन आपको उस जोत का बहुत ध्यान रखना होता है। जो हम अखंड जोत जलाते हैं उसका हमें ये रहता है कि हमें 24 घंटे उसका ध्यान देना पड़ता है कि उसमें तेल कम ना हो, और जब तक हम जो है दूसरे दिन पारण नहीं करेंगे तब तक हमें इस तरह से जोत जलते रहने देखना चाहिए, मतलब रहने देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए इस दीपक में भी हम थोड़ा सा तिल समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा रोली लगा देंगे। इस तरह से दीपक पर भी हम इसकी भी पूजा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें दान क्या क्या करना है, तो देखिए दान करने के लिए आपको एक कंठ तक भरा हुआ जल का कलश चाहिए। इस तरह मिट्टी का आप कलश ले लीजिएगा, उसके ऊपर आप इस तरह से ढक्कन लगा लीजिएगा। अब हम कलश का पूजन करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना है, कलश में मौली लपेट देनी है। तो बहुत लोग मौली लपेट कर उसको बांध देते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं इस तरह से सिर्फ कलश पर मौली लपेट कर ही छोड़ देते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा करिएगा। इस तरह से कलश पर मौली लपेट देंगे और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर टीका कर देना है कलश को, क्योंकि हम इसे दान करने वाले हैं। तो जैसे अगर आप चाहिए तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हम जैसे स्वास्तिक बना देते हैं तो जिसको हम दान करते हैं वो लेने में थोड़ा सा कतराता है, वो लेना नहीं चाहता है। तो इसलिए आप जहाँ तक हो सके सिर्फ टीका लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से सिर्फ इस पर हल्दी से और कुमकुम से टीका कर दिया है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर साइड में रख देंगे इस कलश को। इस कलश को हम यहाँ पर इस तरह से रख देंगे, क्योंकि इसे हमें दान करना है। तो देखिए एकादशी के दिन जो है वो सादा जल नहीं जो है दान किया जाता है,
तो इसमें हमें मीठा जल दान करना चाहिए। तो देखिए हमने चीनी ले ली है यहाँ पर। आप चीनी के कुछ दाने, ये नहीं कि बहुत सारा चीनी डाल देंगे तो हमारा घड़ा खराब हो जाएगा। तो आप 2-4 दाना चीनी इस तरह से डालकर घड़े को रख दीजिएगा। और चीनी क्या करिएगा, आप अलग से जो है 1.25 पाव, आपको जितना भी चीनी लगे कि आप इतना दान करना चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो, आप उतना चीनी दान कर दीजिएगा। और इस तरह से खरबूजा, हम इसके ऊपर इस तरह से खरबूजा रखकर ये दान कर देंगे। तो इस तरह से हमें कलश रख देना है। और यहाँ पर हम पंखा, ये जो हाथ वाला पंखा होता है, इसको भी हम जो है दान करते हैं एकादशी के दिन गर्मियों में, क्योंकि गर्मी में इसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रूरत की चीज़ें आप जैसे ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से हम पहले इस पर स्वास्तिक बना लेंगे और थोड़ा सा पंखे को भी शुद्ध कर देंगे जल वगैरह से, और थोड़ा पुष्प वगैरह चढ़ाकर हम इसको भी जो है दान कर देंगे। तो इस तरह से हम पंखे का भी दान कर देंगे। उसके बाद हम प्रेम पूर्वक विष्णु जी की आरती करेंगे। जो भी आपको विष्णु जी की आरती है, आप चाहिए तो जो है वो मोबाइल वगैरह में भी आरती आपको मिल जाएगी, आरती कर लेंगे और फिर कथा सुनेंगे। जो विष्णु सहस्त्र नाम की पुस्तक आती है, उससे हम कथा सुन लेंगे और विष्णु, और जो है इस तरह से पूरे दिन हम विष्णु जी की आराधना करते हैं। और तुलसी जी में भी दीपक आपको जलाना है, लेकिन आपको जल नहीं चढ़ाना है। ये जल हम किसी अन्य पेड़ में, जैसे मान लीजिए आचमन जब हम कर लेंगे, पूजा करने के बाद हमें इस तरह से आचमन हम कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, इस जल को आप जो है किसी अन्य पौधे में डाल दीजिएगा, लेकिन तुलसी जी में मत डालिएगा उस दिन, क्योंकि उस दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि माता तुलसी खुद हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय।